नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले कुछ मिनटों में हम टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी यूनिट का सुपर फास्ट लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ जहां परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वहां भी विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचिंग क्या होती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार और व्यक्तित्व का विकास करता है। शिक्षक केवल जानकारी नहीं देता बल्कि विद्यार्थी को सोचना, समझना और सीखना भी सिखाता है। फिर अपन देखेंगे टीचिंग के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल विकसित करना, सोचने की क्षमता बढ़ाना, व्यक्तित्व का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास। फिर आता है लर्निंग या अधिगम। अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। एग्जाम्पल देखेंगे, पहले साइकिल चलाना नहीं आता था, अभ्यास किया अब चलाने लगे, यही लर्निंग है। फिर अपन देखेंगे लर्निंग की विशेषताएं। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव पर आधारित, निरंतर प्रक्रिया, लक्ष्य आधारित। अब अपन देखेंगे टीचिंग और लर्निंग में अंतर। टीचिंग शिक्षक करवाता है और लर्निंग विद्यार्थी करता है। टीचर ज्ञान प्रदान करता है और ज्ञान ग्रहण करता है विद्यार्थी। ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है टीचिंग और ये अनुभव आधारित प्रक्रिया है लर्निंग। अब अपन देखेंगे शिक्षार्थी की विशेषताएं। एक अच्छा शिक्षार्थी जिज्ञासु होता है, प्रश्न पूछता है, सक्रिय रहता है, तार्किक सोचता है, सहयोग करता है, आत्मविश्वासी होता है, स्वयं सीखने की इच्छा रखता है, अनुशासित होता है, आलोचनात्मक सोच रखता है, नई परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करता है। अब अपन देखेंगे टीचर के अच्छे शिक्षक के गुण। विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए अच्छे शिक्षक को, प्रभावी संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, निष्पक्षता रखने वाला होना चाहिए टीचर, प्रेरक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए टीचर, रचनात्मकता होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता, आईसीटी के उचित उपयोग और कंटिन्यूअस लर्निंग। फिर अपन देखेंगे टीचिंग मेथड। सबसे पहला है लेक्चर मेथड, जिसके अंतर्गत व्याख्या दी जाती है, व्याख्या करते हैं शिक्षक। फिर आता है डिस्कशन मेथड, फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंक्वायरी मेथड। फिर आते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, पीपीटी, चार्ट्स, ऑडियो, विजुअल एड्स, आईसीटी। फिर अपन देखेंगे टीचिंग के लिए एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, लोकतांत्रिक, सहयोगात्मक, प्रेरणादायक, तनावमुक्त, विद्यार्थी केंद्रित। फिर अपन देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहला लेवल है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। इसके प्रवर्तक हर्बर्ट हैं और इसकी विशेषताएं हैं रटाना, तथ्य याद करना। ये टीचर सेंटर लेवल है और सबसे निम्न स्तर का लेवल है ये। फिर अपन देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर। इसके प्रवर्तक मॉरिस एल्बिज हैं और इसकी विशेषताएं हैं समझ विकसित करना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब भी समझना होता है। उदाहरण देना, टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों सक्रिय होते हैं इसके अंतर्गत। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जॉन डीवी इसके प्रवर्तक हैं और ये लेवल है समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन। और इसके लिए नेट ट्रिक, अपन इनको ट्रिक के हिसाब से याद रख सकते हैं। मेमोरी, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड, रिफ्लेक्टिव, थिंक। फिर देखते हैं टीचिंग के सूत्र। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, ठोस से अमूर्त, विशेष से सामान्य, अनुभव से तर्क। फिर आती है ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसके प्रवर्तक बेंजामिन ब्लूम हैं और इसको याद रखने का क्रम है रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्यूट, क्रिएट। तो इसकी ट्रिक है RUAAEC। फिर आते हैं टीचिंग एड्स, विजुअल, ऑडियो, ऑडियो विजुअल, आईसीटी टूल्स।